हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग? एकदम बढ़िया। और बढ़िया वाला सुबह का नाश्ता। तो चाय स्किप करके आज ये खा रहे, हेल्दी है। और जो पुराने हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको तो पता है, हम लोग चाय कभी कभार पीते हैं, बीच में एक दो बार हो जाती है। अभी हम लोग यही स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सुबह का नाश्ता होता है। नाश्ता मतलब चाय और नाश्ता पूरा बंद करके अनार खाएंगे, क्योंकि थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हम लोग थोड़ा भी जाने की कोशिश है। और कोको को भी बहुत पसंद है। कोको का भी पानी थोड़ा उसने गंदा कर दिया है। हाँ। उसके बाद हम लोग उसको मतलब थोड़ी देर के बाद देंगे, है उसके लिए रखा है हम लोगों ने। और आज पौधे भी लगा देंगे फाइनली। ये मसूर दाल है, मैं दिखाना भूल गई और बातों बातों में मैंने डाल दी। ये देखो कोको, देखो कैसे देख रही है। तुला हवा है? वो नीचे देख ही नहीं रही है। खाली बघ पाण्यात बघ काय। अभी देखा। उसको सब समझ में आता है, बोलते हैं वो सब। जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं वो सब उसको खिलाते हैं, सब। बस उसको केला ही पसंद नहीं है। मौली को भी देते हैं।
मौली को भी देते, लेकिन मौली को अभी नहीं दिया है हम्म क्योंकि थोड़ा अभी खाना ही खाने दो उसको। हम्म। थोड़ा अभी और बड़ी हो जाएंगी ना। मौली भी खाती है ये सब। खाती है मौली वैसे, हाँ। सिर्फ कैंडी कुछ नहीं खाती, खाली नॉनवेज और उसका जो ग्रीन पैलेट्स है वही खाती है। टर्बो भी कैंडी की तरह ही है ना, खाता नहीं कुछ, खाली कुछ नहीं ग्रीन खाता। पैलेट्स और नॉनवेज। सुकट नॉनवेज में जो भी है सब खाता है, हाँ। और बस उसका ये ग्रीन पैलेट से ही खाता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं खाता है वो देखो कैसे देख रही है मेरे बारे में, क्या बात कर रही है। बराबर खाएगी वो, सब इधर खाएगी। उधर चेक करती। मैंने ना मौली की, एक्चुअली मौली को अभी देंगे नहीं क्योंकि अगर ये खाएगी तो फिर वो खाना नहीं खाएगी, इसके लिए मौली को नहीं दिया, नहीं तो अभी मौली को भी दे देती। कैसे ऊपर उठ उठ के खा रही है, खिचड़ा था। एडजस्ट कर रही है खुद को, और बराबर धुन धुन के खा रही है। खत्म खत्म, सब कुछ खत्म। इसके नीचे रहेगा, होगा, उसके बॉडी के नीचे रहेगा। एक दो बाकी रहेगा शायद, या फिर खत्म भी हो चुका होगा, भी पता चलेगा। नहीं है क्या? नहीं इतना हिल रही, अगर होता तो वो हाँ, बाहर आ जाता। हाँ वही तो। नहीं है वो देखो, ये देखो निकाला उसने, घूम घूम के निकाला, उसको पता है कि कैसे खाना है। तो अभी ये देना है। हाँ, अटैक। कैंडी को भी दे दो अभी। अटैक। और ऊपर मौली है, उसको भी दे दो, लाइट लगाना पड़ेगा। लगाती हूँ। अभी मौली को खाना दूंगी। मौली का पानी आपको थोड़ा गंदा दिख रहा है क्योंकि ये दो टर्टल से इसके लिए ये पानी इतना गंदा हो जाता है, और उनकी आदत है जैसे पानी में डालते हैं ना पानी गंदा कर देते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से पानी को थोड़ा क्या बोलते हैं वो एडजस्ट करते हैं, मतलब हाँ। थोड़ा अपना अपना माहौल बना देते हैं उधर। ये मेरी जगह है। और वैसे भी वो बाहर इतना गंदगी नहीं करते, पानी में ही करते हैं। हाँ, अपने बेड में अभी मौली ने अभी तक सुसु भी नहीं किया। तो भी नहीं, अभी वो कितने 3-4 महीने से वो बेड में ही सोती है रोज रात को, और टर्बो भी। हाँ, और जब पानी में डालोगे तभी वो ऐसे मतलब 1 नंबर 2 नंबर कर देते, बाहर अभी नहीं अगर करते। पानी साफ करते ना तो 2 मिनट के बाद ये फिर से ऐसा ही करते, इसके लिए हम लोग इनको इसी में खाना दे रहे, फिर उसके बाद फिर से ये तो बाहर ही आ जाएगी। तो 2 टर्टल अपने अपने हिसाब से माहौल क्रिएट करने के लिए कितना गंदा करते हैं, सोचो। हाँ, वो अपनी जगह दिखाने के लिए कि ये अभी मेरी जगह है। ये मैंने गंदा किया है, मेरा है। हाँ। और वैसे तो उनको करना तो पड़ेगा, तो पानी में डालते ही वो लोग कर देते हैं। तभी खाना खाने के बाद इनका पानी चेंज करेंगे, क्योंकि फिर से वही करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने नहीं किया है। बाकी दोनों का तो हो चुका है साफ करके। तो टर्बो दिख रहा है। मुझे पता है किधर है। बाकी लोगों को दिखाना पड़ेगा। ये देखो, उसको दिखाओ। अभी तक सो रहा है, उठ गया। अभी तक होश में नहीं आया। डालो पानी में।
डब्बा देख के, खाने का डब्बा देख के इसका चालू हो गया, मुझे भी चाहिए। ये टर्बो को होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, खाएगा वो, थोड़ी देर में खाएगा। ये मौली को देखो, मौली भी इसकी तरह कर रही है। ये दोनों ना चलो थोड़ा सा डाल देती हूँ। है बग, थोड़ा सा कैंडी को भी देती हूँ। ऐसे ही कर करके ना हमसे खाना मांगते हैं लोग, ऐसे नखरे दिखाते, फिर हम लोगों को ऐसा मतलब देना ही पड़ता है। टर्बो अभी तक होश में नहीं आया है। देखा आया, देखा आया, देखा आया, होश में आ गया। हमें देखना नहीं, अभी उसको देखना नहीं, तो वो खाएगा नहीं। खाएगा ना, हमको देखता बैठेगा। और इन दोनों को अलग अलग खाना क्यों खिलाते हैं, इसके ऊपर अलग से वीडियो हम जल्दी बनाने वाले हैं। जो हमने पहले काफ़ी समय पहले बोला था, बट अभी तक डाला नहीं है वीडियो, बट डालेंगे। शूट करके रखा है हमने, थोड़ा एडिट करना है उसको। तो क्यों हम उनको 1 by 1 इस टब में रखते हैं, एक साथ क्यों नहीं रखते। एक साथ भी रखते हैं बास्किंग के लिए, तभी वो आराम से बास्किंग करते हैं, बट खाना खाने के टाइम हम उनको 1 by 1 ही टब में रखते हैं, एक साथ नहीं देते खाना। वो हम एक वीडियो दिखा के आपको बताएंगे कि क्यों हम, मतलब दिखाएंगे तो आप समझ जाओगे कि क्यों हम उनको अलग अलग रखते हैं। मतलब बास्किंग के टाइम एक साथ रखते हैं, बट बाकी टाइम अलग क्यों रखते हैं। स्पेशली खाना खाने के टाइम। हाँ, स्पेशली खाना खाने के टाइम उनको बारी बारी खाना देते हैं हम लोग। चलो एक और एक मजे की मजा दिखाती है, देखो। कितनी बाहर आ गई, इससे भी बाहर आती है वो कभी कभी। ये मौली देखो भी उसके हाथ को काटने वाली थी नीचे से। मौली भी खड़ी हो रही है सुकट के लिए। खड़ी हो रही है वो भी। वो थोड़ा डब्बे का साइज देख के डर रही है, लेकिन उसको पता है उसमें क्या है, वो भी खड़ी हो रही है। ये देखो, लेकिन ये किसी से नहीं डरती है, वो गुंडी है एक नंबर की, सबको डराती है। गर्दन देखो कैसे हिल रही है। आता नाही खायचं आहे, संडेला खायचं आहे। पागल हो गई। खाना खा रहे अभी, पापड़, मसूर की आमटी, और यहाँ पर है मटर की सब्जी, कल बची थी वो, कल की बची हुई। और ये क्या है, चटनी, नारियल की चटनी।
तो फटाफट से खाना खाते हैं, उसके बाद लगाएंगे पौधे। तो ये एक बोरी का टुकड़ा मैंने काट के लिया है, और ये मैं भी मॉस्टिक बनाऊंगी इसके लिए, पेंटेनस के लिए। क्योंकि आप देखो यहाँ पर उसकी ना जड़ें बहुत निकलती है, और अगर आप इसको मॉस्टिक दोगे ना तो इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, दिखने में भी बहुत अच्छा होता है, घना होता है। तो मैंने ना जो हमारे घर में जो नारियल निकलते हैं उसके ना मैंने इस तरह से ये ऊपर के जो पोर्शन होते हैं ना धागे टाइप का, तो मैंने वो निकाल के रखे थे एक थैली में। तो इनको इस तरह से खुला कर देना है, ये देखो इस तरह से अलग कर देना है खींच खींच के। जैसे मार्केट में मिलती है जिनके पास, जहाँ पर मतलब नर्सरी में पौधे वगैरह जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली आती है। और अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो उनको भी इस तरह से काम पे लगा दो। असं बारीक बारीक करा, जेवढं सुट्ट करता येईल तेवढं कॅमेरा घेऊन नाटक करत नाटक। काही व्हिडिओ काढत नाहीये तरी कुठाने। तो ये देखो खुला करके उसको इस तरह से मैंने इस रॉड को पूरी तरह से ढक दिया है। थोड़ा बीच में रखेंगे इस तरह से, और ये कुछ इसकी वेस्टेज निकली है उसको भी रख देंगे अंदर। ये भी पानी अच्छी तरह से होल्ड करके रखेंगी। तो अभी क्या करना है, इसको फोल्ड करना है, मतलब रोल करना है, जैसे रोटी नहीं करते उस तरह से। एक मिनट, अच्छी तरह से खींच के करना है, पकड़ के करो। तो ये आपके अकेले से नहीं होगा, किसी को तो आप हेल्प के लिए जरूर लेना। पकड़ के। ये मेरे पास एक वूल का थ्रेड है, आपके पास अगर जूट की रस्सी हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास नहीं है तो मैं इसी का यूज़ करूँगी।
बस ध्यान से ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको और ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसको अच्छी तरह से पैक कर देना। ये देखो यहाँ पर भी मैंने अच्छी तरह से इसको पैक कर दिया है। और मेरे पास ये स्टील का रॉड था, इसलिए मैंने ये यूज किया। अगर ये ना हो तो पीवीसी पाइप हो या फिर बैम्बू जो स्टिक होती है वो लेना। नॉर्मल जो किसी भी पेड़ की अगर आपके पास डंडी हो तो वो प्लीज मत लेना। क्या हो जाता है, वो कुछ दिन के बाद गल के खराब हो जाते हैं, जो आपकी मेहनत है वो खराब हो जाएगी, और ऊपर से आपका प्लांट भी खराब हो जाएगा। जो आपने इतना अच्छी तरह से उसको मॉस्टिक पे चढ़ा होगा ना, वो पूरा खराब हो जाएगा और आपको उसको निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। पौधा तो फिर आपका गया समझो। तो अभी ये तो खराब नहीं होगा, और इतना रखना है हमें क्योंकि ये मिट्टी में जाएगा। तो ये एक ही बनाया अभी मैंने फिलहाल, तो क्योंकि मुझे एक की जरूरत है। ये मैं मनी प्लांट के लिए रखी हूँ, बाद में बनाऊंगी। तो चलो, और ये तो आपको किसी भी किराने वाले की दुकान पे आराम से मिल जाएगा। एक लेके रखो, आपके 10-12 मॉस्टिक तो बन जाएगी इतने साइज के। ये कितने इंच का होगा? ये 2 फुट का होगा। 2 फुट ना? हाँ मतलब कितना इंच? 24 इंच। हाँ, तो अगर ये आप मार्केट में लेके मतलब फूल वाले के वहाँ पर अगर लेने जाओगे तो बहुत महंगा आता है। मैंने तो रेट नहीं पूछा, लेकिन महंगा ही आता होगा, शायद 100-200 के आगे होगा ना। क्योंकि उसके अंदर मॉस होती है, जो घास होती है वो एक अलग ही होती है, तो वो महंगी आती है, इसके लिए वो ज्यादा महंगा हो जाता है। लेकिन ये भी सेम ही काम करता है, तो अगर ये सेम काम करेगा तो क्यों पैसे। और इसमें कितना खर्चा है, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। मेरे पास ये था हमारे घर में, ये भी मिल जाएगा आपको। 5 रुपए लेता है ये किराने वाला। और थ्रेड तो था, तो चलो इसे मार भी सकते हो अच्छी तरह से। चलो अब लेट हो। ये देखो, उस दिन मैं कटिंग लेके आई थी ना, उसके अंदर बोल रही, उसकी रूट्स निकल गई है। और इसके लिए ना कोकोपीट यूज करना, क्योंकि इसके आप रूट्स देखो कितने नाजुक है। अगर इसके लिए आप मिट्टी यूज करोगे ना, अगर बाई चांस आपकी मिट्टी सूख जाएगी तो ये पौधा मर जाता है। 1 मिनट में इस तरह से पकड़ती हूँ तभी दिखेगी। बहुत छोटी एकदम धागे जैसी है, दिखेगी भी नहीं। यस। कभी लेके आए थे? परसों ही लेके आए थे ना? परसों। जल्दी से इसके रूट्स भी आ गए। मतलब ग्रो अच्छा होता है, लेकिन इसके लिए मिट्टी ना एकदम लूज वाली रखना एकदम। अगर आप मतलब कोकोपीट यूज करना ज्यादा से ज्यादा, पानी कम चाहिए, लेकिन इसको रूट्स इसके अच्छे तरह से डेवलप हो, इसके लिए आपको ना कोकोपीट। मैंने इसमें बहुत कम मिट्टी यूज की है, ज्यादा करके तो कोकोपीट ही। और इसको लगाने के लिए भी ना इस तरह से कुछ लेके बैठना, क्योंकि आप डायरेक्टली उसको नहीं लगा सकते, उसकी रूट ना डैमेज हो जाएगी। देखो आपको किसी भी नुकीली चीज से ना मिट्टी में इस तरह से, ये पीछे से जो आवाज आ रही है ना, कोको कर रही है। एकदम छोटे छोटे वाले उनको मैं इस तरह से लेटा रही हूँ, क्योंकि ये आप ये देख रहे हो ना, यहाँ से हर एक पत्ते के यहाँ पे ना नोड एरिया होता है जहाँ से रूट्स निकलती है, तो मुझे ज़्यादा पौधे मिलेंगे। इसके लिए मैं जो छोटे वाले उनको लेटा रही हूँ, जो बड़े वाले उनको सिर्फ थोड़ा ऐसा खड़ा करके रखूंगी। ये रूट्स दिख रही है अभी? दिख रहे अभी। कितनी नाजुक है।
इसके लिए ना आप हार्ड वाली मिट्टी बिल्कुल भी यूज मत करो। और एकदम हल्के हाथ से करना, ज़्यादा ज़ोर से उसको दबाना मत, नहीं तो फिर वो टूट जाएगा। एक तो पहले ये पौधा बहुत नाजुक है और इसको तो मैं खड़ा नहीं कर सकती, इसको इस तरह से लेटा दूंगी और ऊपर से थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी इस तरह से। अब इस कोकोपीट में ना 10% ही मैंने मिट्टी है, इसमें ज़्यादा नहीं है, बाकी सब कोकोपीट ही है। तो हो गया ये। तो मेरे पास अभी इसके नीचे रखने के लिए, मतलब ड्रेनेज के ऊपर कुछ रखने के लिए होल के ऊपर है नहीं, तो मैं अभी ये वाला जो एक दिया है मेरा, यहाँ से टूट चुका है, तो मैं उसको तोड़ दूंगी। ये देखो यहाँ से एक ना क्रैक गया है। और एक पुराना वाला मतलब खराब हो चुका है, ये भी सेम वही डिजाइन है। कैची कहाँ पे है? ये मिट्टी है मेरे पास पुरानी वाली, तो इसको भी कोकोपीट के साथ मिक्स कर दूंगी। मैंने उस पौधे के लिए पहले कोकोपीट साइड में कर ली, मतलब उस पौधे को पहले लगा लिया, नहीं तो फिर वो मिट्टी उसके लिए, एक्चुअली उसके लिए मिट्टी नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने उसको पहले लगा दिया। मैंने मिट्टी रेडी कर ली है। अभी ये देखेंगे कहाँ तक आता है, उस हिसाब से मिट्टी भरनी है।
इसकी जो पीली पत्ती है ना, ये जो नीचे से हुई है, मैं इनको निकाल दूंगी। तो ये देखो मेरा इसको लगा के हो चुका है मेरा। और मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया तो गलती से मैंने इसको पैंटानस बोल दिया। तो इसका नाम है फिलोडेंड्रॉन गोल्डन वैरायटी। तो अगर मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया है तो ये अच्छे से खड़ा हो गया। अगर आपके पास थोड़ा लंबा और वो इस तरह से खड़ा नहीं हो रहा तो उसको आप धागे से बांध देना। कुछ दिनों के बाद वो अपने आप खड़ा हो जाएगा। जब इसकी जड़ें है ना ये बोरी के अंदर चली जाएगी तो अपने आप खड़ा हो जाएगा। अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आराम से खड़ा हो गया है। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो अभी लग नहीं रहा है मुझे लगाने की ज़रूरत है। और जब पानी दोगे आप, अगर ये लगाओगे तो पानी इसको भी देना है, ना कि नीचे ही देना है। ऊपर भी ये जो हमने लगाया, ये मॉस्टिक बनाई है, इसको भी पानी देना है। तो ये हो गया। और ये दूसरा पीस ले ली। ये भी लग के हो चुका है। इसको भी रख देती हूँ साइड में। ये कोको कैंडी का डब्बा। तो अभी है पुदीना। तो पुदीना एक सेकंड में इसको ना ये प्लेट में रखो, तब ठीक से दिखेगा, तो दिखेगा भी नहीं। ये देखो इसकी जड़ें देखो।
तो इसको भी सेम उसी तरह से किसी भी नोकीली चीज़ से मिट्टी में ना इस तरह से होल करना है, डायरेक्टली मत लगाना, नहीं तो इसकी ना जड़ें ख़राब हो जाती है, बहुत नाजुक होती है इसकी जड़ें। आराम से तो मैं एक ही जगह पे 2 भी लगा रही हूँ क्योंकि ये आराम से चलता है। तो पुदीना भी लगा के हो चुका है। मुझे नहीं लगा था इसमें होगा, मैंने एक और इस तरह से बॉटल का नीचे वाला पोर्शन मैंने काट के होल करके रखा था, लेकिन हो गया इसमें ही। तो मेरी ये चारों कटिंग लगा के हो चुकी है। मैंने ये वाला नहीं लगाया, मैंने बाद में सर्च किया तो ये ना सुपारी का पौधा है, तो इतना बड़ा लगा के मेरा कुछ फायदा तो है नहीं, और छोटे गमले में वैसे भी बढ़ेगा भी नहीं, तो मैंने नहीं लगाया इसको। तो चलो वीडियो को भी यहीं पर एंड करते। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे अच्छे से वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ या टर्टल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। जल्दी से जल्दी 300 का टारगेट हमें कंप्लीट करना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनो। तो चलो टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। ये 2 बचे जो कि नीचे गिर गई थी, तो इनको भी लगा देती हूँ। और ये कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। दिखने में अच्छा लग रहा है मुझे तो। सब घर का है तो कोई ऐसा बुरा नहीं लग रहा है कि अजीब नहीं लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है।